हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, इस समय बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं यूट्यूब पे और बहुत सारे व्हाट्सएप भी आ रहे हैं मेरे पास, जिसमें लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के खेत में सेम समस्याएं हैं। ज़्यादातर लोगों के खेत में ऐसा हुआ है, कई जगहों पर लखीमपुर खीरी वगैरह है या सीतापुर में है, बहराइच में बारिश एक्सेसिव हुई है कई जगह पे। तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से कई लोगों के फील्ड ऐसे हैं जिनमें 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए बारिश का पानी रुक जाता है। तो बारिश का पानी रुकने से पौधे में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी वजह से पौधे में गलन की समस्या, बंची टॉप रोग की समस्या या पौधे में सड़न लग जाती है नीचे, वो समस्या, कई सारी समस्याएं, पौधे की ग्रोथ रुक जाना। मान लीजिए अगर पौधे में कुछ भी नहीं हुआ तो ग्रोथ स्लो हो गई, पौधा हमारा स्लो चलने लगा। तो बारिश होने के बाद या जल भराव होने के बाद आपको कौन कौन से ख्याल रखने चाहिए अपने खेत में, अपने फील्ड में, और अगर रोग आपके खेत में आ गया है उसके लिए आपको क्या क्या अपने खेत में नीचे से देना है, ड्रेंचिंग में कौन से फंगिसाइड यूज करने हैं, कौन से कीटनाशक यूज करने हैं, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ पौधे जो मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं उनको दिखा देता हूँ कि कुछ इस प्रकार के पौधे मेरे पास आए हैं जिनमें ये समस्याएं हैं। तो जिन लोगों के खेत में जिस प्रकार की समस्याएं होंगी, सबसे पहले आप लोग वो देख लीजिए, उस हिसाब से उसके बाद में इसका उपचार किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं लोगों के प्लांट में। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इस पौधे में भी प्रॉब्लम है। आप इस पौधे में देखें या इस पौधे में देखें तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अभी तक तो पौधा सही चल रहे थे, सारे पत्ते बड़े बड़े निकल रहे थे, लेकिन अचानक से बीच में छोटे पत्ता पौधे देना शुरू कर दिया। तो आप लोगों को देखने से ही लग जाएगा कि ये पौधे रोगग्रस्त हो गए हैं। ज़्यादातर लोगों के खेत में ये समस्याएं आती हैं, पत्ते छोटा होना स्टार्ट हो जाता है और पौधे का जो तना है वो नीचे से इतना ज़्यादा कट जाता है कि वो हिलाने से हिलने लगता है, और अगर उसमें ज़रा सा भी ज़्यादा ताकत लगा दी जाए तो वो तुरंत टूट भी जाता है या हवा ज़्यादा आ जाने से भी टूट जाता है। तो ये सब समस्याएं दोस्तों जिस पौधे में होती है उसको हम बंची टॉप रोग भी कह सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम आती क्यों है। दोस्तों, ये बंची टॉप की जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर हमें उस टाइम पे देखने को मिलती है जब इन्वायरमेंट में टम्परेचर का ज़्यादा हेरफेर रहता है। दिन में ज़्यादा टम्परेचर हो गया, रात में कम हो गया, या एक्सेसिव जो हमारी फर्टिलाइज़र जब खेत में पड़ जाती है उसकी वजह से भी ये रोग देखने को मिलता है। कभी कभी जो होता है कि हम लोग जब खाद की बुआई करते हैं तो वो तने के पास ही कर देते हैं, या खाद की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब भी हमारे जो पौधे की जड़ें हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो जड़ों के डैमेज होने की वजह से ये समस्या देखने को मिलती है, चाहे वो खाद की वजह से हो या जल भराव की वजह से। तो ज़्यादातर समस्याएँ ये जो देखने को मिलती है बंची टॉप वाली, ये खाद की वजह से होती हैं। तो दोस्तों अब चलो बात करते हैं दूसरी समस्या के बारे में। दोस्तों, आप इस पौधे में देख रहे होंगे, ये पौधा अभी तक तो एकदम स्वस्थ चल रहा था, अचानक से इसमें पत्ता भी छोटा नहीं हुआ और जो बीच वाला पत्ता है वो निकलना ही बंद हो गया और पौधा एकदम से धीरे धीरे सूखने लगा। जब इसको किसान भाई ने हिला के या उखाड़ के देखा तो इसमें नीचे कुछ बचा ही नहीं था। नीचे ये सारा सड़ चुका था, केवल बीच में थोड़ा सा बचा था जिससे ये पौधा खड़ा हुआ था। अगर उतना भी सड़ गया होता तो ये गिर गया होता अब तक। और ये होता भी है दोस्तों कि कुछ दिनों बाद इस प्रकार के पौधे गिर भी जाते हैं। तो ये समस्या ज़्यादातर दोस्तों जब देखने को मिलती है तब आप ये मान चलिए कि खेत में आपके जल भराव हुआ है, 2-3 दिन तक अगर पानी रुक गया है आपके खेत में, तब ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो समस्याएं बहुत ही कॉमन है। छोटा पौधा जिन लोगों ने नया लगाया है, जो लोग केले की खेती में नए हैं, उनके खेत में समस्याएं ज़रूर आती हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के खेत में ये समस्याएं ना आएँ, तो रेगुलर रूप से मैं जो चीज़ें अपने प्लाट में दिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, जब जो चीज़ें पढ़नी रहती हैं आप लोग उसको फॉलो करते रहिए और उसी हिसाब से आप लोग भी अपने खेत में यूज करते रहिए। बाकी अब चलिए आप लोगों को बताते हैं कि अब इसका निदान कैसे होता है। तो वीडियो में सारा कुछ देखने के बाद किसान भाइयों आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि इस प्रकार की समस्याएं आपके प्लाट में हैं या नहीं हैं। अगर आप लोगों के प्लाट में इस प्रकार की समस्याएं नहीं हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके प्लाट में इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है।
मैं बारी बारी आप लोगों को बताते चलता हूँ। सबसे पहला काम आप लोगों को अपने खेत में जो भी आप फर्टिलाइज़र अपने प्लाट में दे रहे हैं उसको सबसे पहले रोक देना है। क्योंकि काफ़ी लोग ये करते हैं, जब उनके खेत का जो पौधा है वो ग्रो नहीं करता है तो वो लोग सोचते हैं कि शायद हमारे खेत में कोई खाद वगैरह की कमी रह गई, इसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो लोग या तो ऊपर से किसी खाद की बुआई कर देते हैं या तो ड्रेंचिंग उसमें स्टार्ट कर देते हैं NPK की, या कोई टॉनिक वगैरह ड्रेंचिंग में दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है आप लोगों को, फर्टिलाइज़र की ड्रेंचिंग और बुआई सारा कुछ रोक देना है। क्योंकि इससे अगर आपके खेत में जो बीमारी लगी है वो कम पड़ने की बजाय और बढ़ेगी। दूसरा काम दोस्तों, आप लोगों को 3 प्रकार की ड्रेंचिंग करनी रहेंगी, लगभग 2-2 या 3-3 दिन के अंतराल पे, जो मैं करवाता हूँ या मैं लोगों को बताता हूँ, जिससे लोगों के प्लाट रिकवर हुए। मेरा भी रिकवर होता है जब मेरे प्लाट में दिक्कत आती है। वैसे तो अब की बार मेरे प्लाट में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। मैं आज प्लाट पे नहीं हूँ, आगे जब प्लाट पर होऊंगा तो आप लोगों को प्लाट भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहला आप लोगों को काम करना है, फंगीसाइड कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनका ड्रेंचिंग करवाना है और स्प्रे भी करवाना है। तो सबसे पहला जो ड्रेंचिंग आप लोगों को करवाना है, सबसे पहले ड्रेंचिंग में आप लोगों को एक फंगीसाइड जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या इसके जगह पे आप ले सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में से एक फंगीसाइड कंपलसरी है, दोनों में से एक होना ही चाहिए। 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से होना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। दूसरा फंगीसाइड दोस्तों एक और आप लोगों को साथ में इसमें मिक्स करना है। दूसरे फंगीसाइड में आप थियोफनेट मिथाइल, जो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, रोको नाम से आता है, या और कई कंपनियां अपने अपने अलग अलग नाम से बनाती हैं। अच्छे अच्छे फंगीसाइड हैं अन्य कंपनियों के भी। तो थियोफनेट मिथाइल एक आप लोगों को टेक्निकल नाम है, उसको ज़रूर लेना है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अगर बहुत लोगों के यहाँ ये नहीं मिलता है तो जिन जगह पे ये नहीं मिल रहा है वो लोग डोमार्क ले सकते हैं, जिसमें होता है टेट्राकोनाजोल, उसको आप 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा है तो एक बासप का झिलोरा आता है जिसमें होता है पायरासाइक्लोस्ट्रोबिन प्लस थियोफनेट मिथाइल। अगर ये मिल रहा है तो ये भी बहुत अच्छा टेक्निकल है। अगर आपके यहाँ बासप का झिलोरा मिल रहा है, आप अपने खेत में जड़ में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी फसल में प्रॉब्लम है, अगर आप इसका ड्रेंचिंग करवाते हैं तो सड़न एकदम से रुक जाती है। 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से इसको भी आपको लेना है। तो कुछ ये फंगीसाइड 3 प्रकार के मैंने आप लोगों को बताया, इनमें से अगर कोई एक मिल रहा है तो ये, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसको मिक्स करवा के पौधे पर स्प्रे भी करवाइए और साथ में जड़ों में ड्रेंचिंग करवाइए। जड़ों में इतना ड्रेंचिंग करवाइए कि वो जड़ों तक पहुंच जाए। कुछ लोगों के पौधे में मिट्टी लगी होती है या बाद में वो मिट्टी लगवा देते हैं, तो आप वो जब ड्रेंचिंग करवाते हैं तो दवा अलग बह जाती है, पौधे भी जड़ों में नहीं जाती है। तो जिन पौधों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप उसमें ड्रेंचिंग कर रहे हैं, दवा अंदर नहीं जा रही है, तो पौधे के साइड में थोड़ा खुदाई करवा के ड्रेंचिंग करवाएं। तो उससे जड़ में जब दवा चली जाएगी तब आपका पौधा धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। तो पहली ड्रेंचिंग आप लोगों को ये कर देनी है। उसके 2 या 3 दिन बाद आप लोगों को एक दूसरी ड्रेंचिंग करवानी है, जिसमें आपको एक एंटीबायोटिक, जिसमें आपको लेना है स्ट्रेप्टोमाइसिन। 6 ग्राम का एक पाउच आता है जिसको गुनगुने पानी में घोलना रहता है, और एक 6 ग्राम की जो पाउच होती है उसको आप 15-15 लीटर के 2 पंप में डाल सकते हैं। तो एक पैकेट में 2 पंप दवा बनती है। तो आपको सबसे पहली जो टेक्निकल लेना है वो लेना है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आप ले लिए, उसको गर्म पानी में घोल के आप बना लिए। थोड़ा 1 लीटर पानी गुनगुना ले लीजिए, उसी में आप उसको घोल के बना लीजिए, क्योंकि ये गुनगुने पानी में घोलने पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप पहली दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लीजिए। दूसरा, जड़ों में हो सकता है कोई छोटे कीड़े आ गए हों, उसके लिए आप ले सकते हैं जड़ों में ड्रेंचिंग के लिए इमिडाक्लोप्रिड। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, तो इमिडाक्लोप्रिड 70.8% जो आता है, आप उसको 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से ले लीजिए। साथ में अगर आपको लग रहा है कि जड़ में और कोई बड़े कीड़े हो सकते हैं, तो आप उसके लिए क्लोरोसाइपर जो आता है, आप उसको भी ज़्यादा नहीं, 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से उसको भी आप ले सकते हैं। तो 2 चीज़ें ये हो गई। साथ में आपको एक चीज़ और लेना है, कार्बेंडाजिम। जो कार्बेंडाजिम होता है वो मिट्टी में बहुत अच्छा काम करता है फंगस को दूर करने के लिए। कार्बेंडाजिम 50% जो आता है,
आपको वो ले लेना है लगभग 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। तो इन्हीं तीनों चारों चीज़ों का आपको मिक्स करके दूसरा स्प्रे और ड्रेंचिंग दोनों करवाना है। फिर से वही काम करना है। अगर आज जड़ों में नहीं जा रही दवा तो आप अगर पहली बार में सफाई नहीं करवाए हैं पौधे के चारों ओर की, तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटा के पौधे की सफाई करवा के इतना डलवाएं जड़ों में, लगभग 100 से 150 ml कि पौधों में 100 ml कंपलसरी है। अगर 150 डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 150 ml ड्रेंचिंग में ज़रूर देना है। पौधे के चारों ओर लगभग 1 फीट तक कायदे से आप दवा स्प्रे करवा दीजिए या ड्रेंच करवा दीजिए गिलास से, दोनों काम करवा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये हो गई दोस्तों, जब आप ये दोनों ड्रेंचिंग कर देंगे उसके लगभग 1 सप्ताह बाद, पहली ड्रेंचिंग के 1 सप्ताह बाद, यानी कि पहली ड्रेंचिंग करवाए 3 दिन बाद ये करवाए, उसके लगभग जब दूसरी ड्रेंचिंग के 3-4 दिन बीत जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपका पौधा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है अच्छे से, उसमें जड़ों का विकास होना स्टार्ट हो गया है। तो क्योंकि पौधा हमारा धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, उसमें क्योंकि पूरी जड़ें ख़त्म हो गई थी, तो अब नए सिरे से जड़ों का विकास करना है। तो नए सिरों से जड़ों का अच्छे से विकास हो, इसके लिए एक ड्रेंचिंग मैं और करवाता हूँ दोस्तों, वो है ह्यूमिक एसिड की। तो दोस्तों आप लोग जो ह्यूमिक एसिड पाउडर आता है उसको भी ले सकते हैं, साथ में जो घोल आते हैं ह्यूमिक एसिड के, जैसे इफ्को का ह्यूमेसू आता है और कई कंपनियां हैं जैसे जीवरस आता है, ये सब जो ह्यूमिक जिनमें ह्यूमिक होता है जड़ों में डलवाने बहुत ही कंपलसरी, क्योंकि ह्यूमिक डलवाने से ये होता है जड़ों का विकास अच्छे से होता है। इतने दिनों में जड़ें कायदे से ख़राब हो गई थी, अब नई जड़ें बनना है, इसलिए आप पौधे में लगभग दूसरी ड्रेंचिंग के 3 से 4 दिन बाद या दूसरे तीसरे दिन ही आप अगर चाहें तो ह्यूमिक का एक ड्रेंचिंग और करवा दें, 100 से 150 ml या 200 ml ह्यूमिक ड्रेंच करवा दें, वो भी ठीक है। तो 100-200 ml ह्यूमिक एसिड का घोल अपने पौधे में ड्रेंच करवाइए। तो जिसमें अरे वो देखते समय आप ये ले लीजिए कि उसमें ह्यूमिक भी हो, फ्लूविक भी हो, ये सब चीज़ें हों तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो 3 ड्रेंचिंग दोस्तों अब जब आप ये करवाएंगे तो पहली 2 ड्रेंचिंग से आपका थोड़ा पौधा सही होगा, तीसरी ड्रेंचिंग में जो जड़ों का विकास रुका हुआ था इतने दिन, वो जड़ों का विकास अच्छे से होगा, तब जाके आपका पौधा एकदम से अच्छे से चलना स्टार्ट होगा। जब इतना आप सब करवा देंगे तब पौधा फिर से अपने बड़े साइज में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। जब देखें आपका पौधा अच्छे से साइज में आ गया है, अच्छे बड़े बड़े पत्ते देने लगा है, तब आप उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह ऊपर से बुआई भी करवा सकते हैं और फर्टिलाइज़र के रूप में NPK जो ड्रेंचिंग करते हैं आप उसका ड्रेंचिंग टॉनिक वगैरह का सब करवा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर इतने से आपका पौधा नहीं सही हो रहा है तो आपको फंगीसाइड वगैरह का दोबारा ड्रेंचिंग करना रहता है। तो किसान भाइयों, अभी तक जो भी दवाएं मैंने आप लोगों को बताई, इतनी दवाओं में आपके पौधे में अगर कोई भी जड़ संबंधित समस्या है, सड़न गलन कुछ भी, तो वो सही हो जाएगा। अगर इतनी दवाओं को डालने के बाद भी नहीं सही हो रहा है तब उसमें कई सारे अच्छे अच्छे फंगीसाइड आते हैं जो पड़ते हैं, बहुत महंगे फंगीसाइड हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने ज़्यादा महंगे फंगीसाइड नहीं रखे हैं, नॉर्मल फंगीसाइड रखे हैं, जिनको आप अगर अपने खेत में यूज करते हैं तो आपका खेत एकदम सही हो जाएगा। अगर इतना करने पर भी आपका फंगी नहीं रिकवर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आगे एक नया वीडियो उस पर भी बना दूंगा जिसमें महंगे फंगीसाइड भी रखे जाएंगे। तो आप लोगों को जितना बताया इतने में तो पौधा वैसे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को इतना इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में, वीडियो में या वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप पे किया करते हैं, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि कैसे क्या किया जाए। तो आज मैंने पूरा आपका सिस्टम बता दिया कि अगर आप इतना सिस्टम पूरा करते हैं तो आपके पौधे एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो यही सिस्टम हम शुरुआत में भी लेकर चलते हैं, जब पौधा नया लगाते हैं तब शुरुआत में भी यही करना रहता है ताकि अच्छे से पौधा ग्रो कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे भी जड़ें बिल्कुल कम होती हैं पौधे में। तो आज का वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को इतना ही आज के वीडियो में बताना था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल लगा होगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो वास्तव में यूजफुल है तो आप लोग तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। बाकी जो भी समस्याएं रहती हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, मैं बताता रहता हूं और जहां तक हो सकता है मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताता रहूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।